हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ। आज क्या डे है? आज सैटरडे है। सेकंड लास्ट डे है मेरा इस चैनल पर इस हफ्ते का कि मैं इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन डाल रही हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम HP क्लर्क एग्ज़ाम मई 2016 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और कल हम एक और वीडियो डालेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और शाम को भी डालेंगे, लेकिन कल आखिरी दिन होने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि कौन से टॉपिक जो है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव एग्ज़ाम से रिलेटिव। ओके, सो रिलेटेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। रमेश वॉज यार, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उन लोगों का जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मैं पोस्ट करती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू दी कंपैरेटिव एग्ज़ाम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपको क्लर्क एग्जामिनेशन जून 2014 के क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि रमेश वॉज डैश डिस्गाइज बट आई कुड नॉट रिकग्नाइज हिम। सो बेटा, डिस्गाइज जो होता है ना, वो होता है कपट का वेश बनाना, या कोई ऐसा वेश जैसे बहरूपिया बन जाना, या अपनी आइडेंटिटी को छुपाना या छुपना। इसलिए हम डिस्गाइज जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रमेश जो था वो डिस्गाइज था, तो इसकी जगह आएगा इन डिस्गाइज था। इसकी वजह से मैं उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन पढ़नी पड़ेगी। ध्यान से डायरेक्शन पढ़ेंगे कि आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। ओके, सो प्रोटेक्शन गिवन बाय द फॉरेन कंट्री टू अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी। तो असाइलम इसे कहा जाता है। अगर कोई रेफ्यूजी है पॉलिटिकल, तो उसको अगर फॉरेन कंट्री की तरफ से कोई प्रोटेक्शन दी जाती है तो उसे हम असाइलम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है वो इस एक्सप्रेशन के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, असाइलम इसका सही आंसर रहने वाला है। स्ट्रेंज इन अपीयरेंस और इफ़ेक्ट, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, बिज़ार। बिज़ार, इसके बहुत सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में हमको सिर्फ बिज़ार दिया गया है। तो स्ट्रेंज इन अपीयरेंस एंड इफ़ेक्ट, बिज़ार इसका आंसर होने वाला है। लेकिन बिज़ार की जगह हम आउटलैंडिश, वियर्ड, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में वियर्ड या आउटलैंडिश होता तो स्ट्रेंज इन अपीयरेंस एंड इफ़ेक्ट में वो भी हम ऐड कर सकते थे, लेकिन हमारे पास बिज़ार दिया है जिसका मतलब है विचित्र, है ना। तो स्ट्रेंज मतलब विचित्र, बिज़ार मतलब विचित्र, आउटलैंडिश मतलब विचित्र, और वियर्ड मतलब विचित्र यानी कि अजीब, है ना। तो स्ट्रेंज है अपीयरेंस और इफेक्ट में, तो इसका आंसर रहने वाला है बिज़ार। ये आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कूल वर्ड है ये। यस, आउटलैंडिश भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा रिप्लेस किया है, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एक्सेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी, इसको कहते हैं मैनिफेस्टो। अब आपका मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो कहते हैं घोषणा पत्र को। यहाँ पे बोला है ना, पब्लिक डिक्लेरेशन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, रूलर एक्सेट्रा। डिक्लेरेशन दिया है किससे? प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज से। सो इसको घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। जी हाँ, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम। तो किसी भी महिला को अगर ये मतलब जो प्रोसीजर है एक हस्बैंड से ज़्यादा रखने का, तो उसको कहते हैं कि हम पॉलीएंड्री, जिसको हिंदी में अगर एक शब्द में अगर आप देखें तो उसको आएगा बहुपतित्व, मतलब वो बहुत ज़्यादा हस्बैंड जो है वो रख सकती है। तो इस जो पूरी प्रोसेस है उसको पॉलीएंड्री कहा जाता है। ठीक है, पॉलीएंड्री। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द आई एंड इट्स डिसीजन, तो इसका होने वाला है ऑप्थल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थल्मोलॉजी। डायरेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज़ 4 रिस्पॉन्सेज, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रॉम
द फोर गिवन अल्टरनेटिव ए बी सी ए सी। यार ये मेरे बड़े फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ये बड़े ही फेवरेट, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक कोई ऐसा काम होता है ना जो आपको बहुत ईजी लगता है, आपको लगता है कि यार ये कितना ईजी काम है। तो जैसे कि इसमें अगर आप ढूंढें तो ये ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन हमारा ए जो है दैट इज़ द आंसर, ईजी और सिंपल टास्क एंड एक्टिविटी। तो एक आंसर है, इसको आप ऐसे बोल सकते, दिस इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब इट इज़ वेरी ईजी टास्क फॉर मी, मेरे लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आइटम है, फ्रेज़ है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लेट द कैट ऑफ द बैग, इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, तो आप इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। या माई फेवरेट गिफ्ट ऑफ गेब, ओ माई गॉड, ये मेरा फेवरेट आइटम है, फ्रेज़ है, मैं खुद पर्सनली अपनी लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका आंसर है द एबिलिटी टू स्पीक वेल, एंड आई हैव डेफिनेटली द गिफ्ट ऑफ गेब एंड यू कुड यूज़ इट एज वेल। बर्न वंस फिंगर, सो बर्न वंस फिंगर जो आइटम है उसका मतलब होता है रहस्यमय, मतलब कि सफ़र फ्रॉम समथिंग दैट वन हैज़ डन, मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति की किसी और के करने का मतलब आप भुगतान भुगत रहे हैं, तो इसको कहेंगे, इसका आइटम होगा बर्न वन फिंगर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक द आइस, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज एंड आइटम। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ओवरकम इनिशियल शाइनेस, मान लीजिए कि आप किसी से बात करने में शर्मा रहे हैं, एंड यू वांट टू ब्रेक द आइस, आप इनिशियल ओवरकम करना चाहते हैं इनिशियल शाइनेस को, और आप एक पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं और आप इनिशिएट करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग द आइस। एंड इफ़ यू वांटेड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद समबडी, यू आर नॉट टॉकिंग टू, यू आर शाई एंड यू आर फीलिंग शाई टू कम्युनिकेट विद देम, you can just ask them, let's break the ice, okay? It's a beautiful phrase, guys, again. Okay, direction पढ़ेंगे दोबारा। Each words has been spelled in 4 different ways. Only one amongst them is the correct spelling of the word. तो spelling करनी है हमें correct. Select the word from the given alternatives A, B and C. ठीक है, तो निमोनिया, भाई ये तो सबको आना चाहिए कि निमोनिया के स्पेलिंग जो है वो पी से स्टार्ट होते हैं हमेशा, ओके। ये है लेफ्टिनेंट जो है वो उसके स्पेलिंग जो है वो ल्यूटेनेंट लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ब्लास्फेमस, ओके। तो ब्लास्फेमस वो होता है जो तिरस्कारी होता है, वो जो अपमान करता है लोगों का ना, तो उसके सही स्पेलिंग रहने वाले हैं BLAS PHEMOUS, ब्लास्फेमस, ओके। ये इसके स्पेलिंग्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा एम्बीडेक्स्चर, कपटी, तो इसके स्पेलिंग रहने वाले AMBIDXTROUS। तो एम्बीडेक्स्चर के बारे में मैं थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एम्बीडेक्स्चर वो व्यक्ति होता है जो कपटी होता है, जो छल कपट करता है। इसकी जगह एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं हिपोक्रेट, और उर्दू में इसे मुनाफिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी कहानी एम्बीडेक्स्चर की। एल्यूमिनियम आपको पता है कि ये एक मेटल है, धातु है, सिल्वर मतलब एक लाइट सिल्वर वेटेड ये एक मेटल है। तो एल्यूमिनियम के स्पेलिंग रहने वाले हैं ALUMINIUM, दैट इज़ ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन पढ़ने हैं। चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव्स A, B and C, D। डेरोगेटरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है यार, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसका मतलब होता है अपमानजनक,
मतलब अगर आपको कल को लगे कि समथिंग इज़ इंसल्टिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे दैट दिस इज़ इंसल्टिंग टू मी, आप कहेंगे दिस इज़ डेरोगेटरी। ओके, तो अब हमें इसका ऑपोजिट देना है, तो इसका ऑपोजिट यही होने वाला है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट तो दिया नहीं आपको, किसी ने डेरोगेट किया है, सो कॉम्प्लीमेंट्री वुड बी द ऑपोजिट वर्ड टू द डेरोगेटरी। ओके, स्टिग्मा होता है आपका धब्बा, जैसे कि ऑल द ड्रग एडिक्ट्स आर स्टिग्मा ऑफ आवर सोसाइटी। तो क्रेडिट, अल्टीमेटली इसका क्रेडिट मतलब किसी को श्रेय देना, तो क्रेडिट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक होता है देशभक्त, और ट्रेटरस जो होता है, ट्रेटरस होता है नमक हराम। ठीक है, तो देशभक्त, एक कोई बहुत देशभक्त है और एक नमक हराम है, तो नमक हराम इसका आंसर रहने वाला है पेट्रियोटिक का। फैटल होता है घातक, और लिबरल इसका आंसर रहने वाला है, दैट इज़ उदार। एनवियस होता है ईर्ष्या, इसमें इसका आंसर कंफर्टेबल और कंटेंट दिया गया है। क्यों दिया गया है मैं बताती हूँ कि एनवियस, जेलस, तो एनवियस का मतलब सिमिलर वर्ड है ग्रेटफुल होता है, कि आप किसी के बहुत ग्रेटफुल है, इसीलिए कंफर्ट और कंटेंट, मतलब आप कंफर्टेबल हैं किसी के भी साथ, यू आर नॉट जेलस एंड यू आर नॉट एनवियस टू देम। ओके, आप कंफर्टेबल हैं जो भी वो कर रहे हैं या जो भी वो हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कंफर्टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, pick out the most effective word from the given word or fill in the blanks to make the sentence meaningful and complete. Dash the spirit of sacrifice. Imbibe, again a very beautiful word guys. So imbibe का मतलब होता है पी लेना, मतलब अपने चरित्र में उतार लेना। इसे भी ऐसे भी कहा जा सकता है कि मैंने अपने आप में उतार लिया है क्या, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान को मैंने अपने अंदर जो है वो पी लिया है, अपने अंदर उतार लिया है। तो आई एम्बाइब द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। आई डैश टू फेस माई एनिमी। अब देखो, एनिमी को फेस किया है तो हिम्मत ही की होगी ना उसने, ऐसे तो नहीं एनिमी को फेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, दैट इज़ डेयर। मैंने हिम्मत कर ली है भाई एनिमी को फेस करने की। यस, आई डैश द पिक पॉकेट बाय द आर्म एंड थ्रू हिम ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब पिक पॉकेट मतलब जो जेब कतरे होते हैं ना, तो मैंने आई डैश, कॉट मतलब पकड़ लेना। हाँ, अगर इसकी जगह यहाँ पे ग्रैब लिखा होता ना तो वो भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शंस में आपको ग्रैब नहीं लिखा है, ग्रैब्ड नहीं लिखा है, तो कॉट इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि उसने उसको पकड़ लिया पिक पॉकेट को आर्म से और उसको थ्रो हिम ऑन द प्लेटफॉर्म कर दिया, प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको फेंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टर डैश द विसल एंड द बस स्टॉप्ड। तो कंडक्टर ने क्या किया, विसल को बजाया, प्ले किया, उसको नॉइस किया, प्रोड्यूस किया, कहीं से प्रोड्यूस तो नहीं किया उसने ना अपने शरीर से, नहीं, उसने ब्लो किया, उसने उसके अंदर हवा भरी और वो विसल बजी और बस जो है रुक गई। तो ब्लू इसका आंसर होने वाला है, राइट। आज की वीडियो का गाइस लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ, एंड द डैश ऑफ द बर्ड इज़ अम्यूजिंग। तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड क्रीपिंग करते हैं, मतलब वो चहचहाते हैं, जिसे हम कहते हैं, सिंगिंग तो नहीं करते ना वो, साउंड, तो उनके साउंड को क्या कहते हैं, चियरिंग भी नहीं कहते, उनके साउंड को कहते हैं चर्पिंग। ठीक है, तो चर्पिंग वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज ये थे हमारे आज की वीडियो के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको आज गाइज करवाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और सीखिए यहाँ से बहुत कुछ, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न येट, एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट सो मैनी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ इन दिस चैनल। एंड अगर आप किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स एनकरेजिंग
मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।